हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 का डिस्कस करने जा रही हूँ। ये हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं जो कि है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, और इसमें हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं जो कि न्यू टॉपिक है। इससे पहले आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। टॉपिक जो है इसकी नोट्स वगैरह आप यहीं से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपनी बुक्स में ये टॉपिक मिल जाएगा जो न्यू एडिशन की बुक होगी। और अगर चैप्टर 2 से रिलेटेड आपको बाकी वीडियोस चाहिए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड हर वीडियो का लिंक है, तो आप पर्टिकुलर वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। सो इस टॉपिक में वुमेन पार्टिसिपेशन में बेनिफिट्स बताए गए हैं हमें कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि अगर एक वुमेन पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फिज़िकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट। अब इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िकल बेनिफिट। Lifestyle disease will be reduced like diabetes, high BP, obesity, etc. as it help women to stay active. स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से एक जो वुमेन है वो एक्टिव रहेगी, जिसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़ होना या हाई बीपी होना, ओबेसिटी मोटापा होना, तो ये सारी चीज़ों से एक वुमेन दूर रहेगी अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिविटी में इंगेज रहेगी और बॉडी फिट रहेगी, तो इसलिए लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जल्दी नहीं होंगी, रिड्यूस हो पाएगा उनका रेट। नेक्स्ट, बोन डेंसिटी विल इंक्रीज विद स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन विच रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो एक जो बोन की क्षमता है वो बढ़ती है, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो वुमेन में बहुत कॉमन होता है, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी फीमेल एथलीट ट्रायड में पढ़ा था कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है वुमेन्स में, और स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड वुमेन में। तो वो चांसेस कम हो जाते हैं जब स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एक सही कॉन्सेप्ट में एक वुमेन करती है। Then regular exercises and sports participation increase muscle tone which make them strong. रेगुलर एक्सरसाइज से एक मस्कुलर बॉडी मेंटेन रहती है, एक टोन बॉडी मेंटेन रहती है एक वुमेन की, जो कि उस वुमेन को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो बिल्कुल अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रेगुलर एक्सरसाइजेज और बॉडी को फिट रखना, एक क्राइटेरिया को कंप्लीट करना, ये ज़रूरी हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली जो मसल हैं वो एक प्रॉपर शेप में रहती हैं और स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो आपका बी वाला पॉइंट है, ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग होता है आपका वीकनिंग ऑफ बोन। एक तरह की डिजीज़ होती है जिसमें बोन की डेंसिटी लगातार कम होती चली जाती है, तो ये चांसेस कम रहते हैं, तो बोन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। नेक्स्ट आते हैं डी पॉइंट पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विल वर्क प्रॉपरली एज एक्सरसाइज विल इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है एक वुमेन का वो भी प्रॉपरली वर्क करने लगता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैपिलरी बढ़ती है जब एक पर्सन एक्सरसाइज में इंगेज रहता है या वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करता है, तो नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाता है, एक बॉडी जो है वो और ज़्यादा ऑक्सीजन लेना शुरू कर देती है, जिससे एक जो थकने की क्षमता है वो कम हो जाती है किसी भी स्पोर्ट पर्सन में। तो वुमेन के साथ भी यही होता है, जब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज होती हैं तो जो उनका फैटीग पीरियड है वो कम होता चला जाता है, यानी कि किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी स्पोर्ट्स में एंगेज होने पर जो एक रेस्टिंग पीरियड है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट आते हैं, रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओबेसिटी एज स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन मेक्स वुमेन टू स्टे इन शेप एंड स्टे फिट। वो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से एक वुमेन की बॉडी प्रॉपर शेप में रहती है, एक बॉडी फिट रहती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू द डेटा जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा माना जाता है कि
वेट गेन ज़्यादा स्पीड से करती हैं, तो इसलिए ओबेसिटी रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं अगर एक्सरसाइज में वुमेन इंगेज है या स्पोर्ट पार्टिसिपेशन लगातार परफॉर्म करती है, तो ओबेसिटी के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम आते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट, यानी कि अगर वुमेन पार्टिसिपेशन रहेगा स्पोर्ट्स में तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स का मतलब हो जाता है मेंटल बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ रिलीजेज लॉट ऑफ हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी विच हेल्प अस टू स्टे हैप्पी एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। जो एक वुमेन है, जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन रहता है उनका, तो ये देखा जाता है कि जब हमारी बॉडी किसी स्पोर्ट्स में इंगेज रहती है तो वो लॉट ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ करती है बॉडी से। और हार्मोन्स रिलीज़ होने का मतलब होता है कि जो आपका माइंड सेट है वो स्ट्रेस लेवल कम करता है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल या बहुत ज़्यादा टेंशन है तो उस केस में आप थोड़ी देर बाहर खेलने चले जाते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, चाहे किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेवल हो, पढ़ाई का हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ करती है, टेंशन से रिलेटेड हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। तो वही चीज़ यहाँ वुमेन में भी फॉलो होती है कि ड्यूरिंग फिज़िकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिससे एक वुमेन खुश रहती है और रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, मानसिक टेंशन नहीं रहती। देन आते हैं वुमेन एबल टू कंट्रोल इमोशंस थ्रू स्पोर्ट्स एज दे फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन द गेम में अलग अलग सिचुएशन फेस करने की वजह से धीरे धीरे एक वुमेन जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख लेती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। Next है when women participates in sports and wins, it gives not just her but other women sports persons a sense of achievement and really boosts their confidence। एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है वुमेन के पार्टिसिपेट करने से। जब वो पार्टिसिपेट करती हैं और साथ साथ जीतती हैं तो वो केवल खुद को एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं पहुंचाती, साथ साथ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक कुछ अचीव कर लेने की जो एक फीलिंग होती है वो बाकी वुमेन को भी इंस्पायर करती है। सो एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है एक वुमेन में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स हेल्प वुमेन टू रियलाइज देयर सेल्फ वर्थ एंड बूस्ट देयर सेल्फ इमेज दैट हेल्प देम टू रियलाइज देयर ओन वर्थ। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से एक वुमेन जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता है, साथ साथ सेल्फ वर्थ भी डेवलप होती है, यानी कि खुद अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, अपना स्टैंड बाय ले सकते हैं। एक इस तरह की फीलिंग जनरेट हो पाती है जब एक स्पोर्ट्स में वुमेन इंगेज रहती है, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ समझ पाती है। तो ये एक और उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने वाली फीलिंग जनरेट होती है। नेक्स्ट, जनरेट लीडरशिप क्वालिटी इन वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बिल्कुल जब एक पर्सन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो ये देखा जाता है कि उसके अंदर धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में आप कई लोगों के साथ मैनेज करते हैं, कहीं ना कहीं एज अ लीडर आप इमर्ज होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका वुमेन के साथ भी फॉलो होता है कि वो एक लीडर की तरह बिल्डअप कर सकती हैं अपने आप को। सो दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल बेनिफिट। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जो कि है हमारा सोशल बेनिफिट, यानी कि एक सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से इंगेज होने में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक वुमेन को जब वो स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करती है। सो सोशल बेनिफिट्स में आता है आपका स्पोर्ट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन विद देयर टीम प्लेयर्स। कोऑर्डिनेट करना सीख लेते हैं जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये देखते हैं कि हमें कई लोगों के साथ मैनेज करके पूरे टीम को जिताना है, क्योंकि एक पर्सन केवल अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में नहीं जीत सकता, वो टीम को नहीं जिता सकता, इसलिए सारी टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन फीलिंग डेवलप होती है विद स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट विच हेल्प वुमेन टू बी मोर वोकल एंड एक्सप्रेसिव। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होती है जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये वुमेन को ज़्यादा वोकल बनाती है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाती है। अपनी बात को कहना, अपना पक्ष रखना, ये सारी चीज़ें और कई लोगों से कम्युनिकेट करना, स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ओवरऑल सोशली अपनी एक अच्छी इमेज राइज अप कर पाती हैं वुमेन। नेक्स्ट आते हैं लास्ट बेनिफिट आपका सोशल में,
improve inter-relationships and cooperation skills in women by providing field of different behavior inside the team as or as supporting staff. एक सपोर्टिंग स्टाफ के साथ, ना ही केवल प्लेयर्स के साथ बल्कि जो साथ में पूरा स्टाफ काम करता है स्पोर्ट्स में, उन सब के साथ एक इंटर रिलेशनशिप बनाए रखना, एक पकड़ बनाए रखना, एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना सबके साथ, सीखने का एक मौका मिलता है एक वुमेन को जब वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है। और साथ साथ कोऑपरेशन भी डेवलप हो पाता है, कोऑपरेटिव स्किल्स डेवलप हो पाती हैं एक वुमेन की। क्यों? क्योंकि उनका दायरा बढ़ जाता है जब वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, कई लोगों से मिलना और सबके साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखना, तो ये सारी चीज़ें डेवलप कर पाती हैं ज़्यादा अच्छे से अगर वो स्पोर्ट्स में इंगेज रहती हैं। तो आई होप आपको ये तीनों ब्रॉड कैटेगरीज क्लियर हुई हों कि वुमेन पार्टिसिपेशन के बेनिफिट क्या हैं। तो सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट हैं। अगर किसी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए। बाकी आपको क्लास 12th और 11th के फिज़िकल एजुकेशन के सारे टॉपिक मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझसे छूट गया है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी बनाऊँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।